कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। ठाकुर जी कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग, हम भक्त लोग हर वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है पर्यावरण की पवित्रता, हम वही नहीं करते। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने कालिया नाग को भगाया, यमुना जी को पवित्र किया।
लोग मिट्टी का दुरुपयोग और मिट्टी को अशुद्ध अपवित्र कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मृत भक्षण लीला की। अग्नि के महत्व को नहीं समझा। ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि का पान किया। और पर्वतों की रक्षा के लिए, पर्वतों की सेवा के लिए, पर्वतों के संवर्धन के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। हम एक बात कहते हैं बंधुओं, वृंदावन जाने वाला व्यक्ति यदि बिहारी जी में 500 ना चढ़ाए, वैसे चढ़ाओ तो अच्छी बात है, मंदिर का विकास ही होता है। वृंदावन जाने वाले, अयोध्या जाने वाले, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि जाने वाले मंदिर में भले 100 रुपया कम चढ़ा दें गुल्लक में, लेकिन जो कम रुपया आपने चढ़ाया, 100-200 जितना भी कम चढ़ाया, उतना धन यदि आप वहां की शुद्धता, पवित्रता और उस धाम तीर्थ के पर्यावरण समृद्धन के लिए यदि खर्च कर दोगे, तो शायद ठाकुर जी आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी ज्यादा आपसे खुश हो जाएंगे। आज हमारा वृंदावन, हमको बहुत कष्ट होता है। आपको पता बिहारी जी का असली नाम क्या है? बिहारी जी, बांके बिहारी जी का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी। क्या नाम है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो कुंजों में रहते हैं। कुंज किसे कहते हैं? जहां 2 वृक्ष मिलकर के आपस में घेर बना के छांव कर दें, उसी स्थान को फिर कुंज कहते हैं। ठाकुर जी कुंजों में लीला करते हैं, कुंजों में विराजते हैं, कुंजों में ही सब क्रीड़ा करते हैं। और आज वृंदावन में कुंज ही नहीं बचे, सब काट काट करके बिल्डिंग बना दी लोगों ने। कुंज खत्म हो गई। दूसरी, ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना जी के तट पर। आज आप यमुना जी के तट पर आचमन तो दूर की बात, 20 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी दुर्गंध आती है। हमने यमुना जी को पवित्र कर दिया, कुंजों को नष्ट कर दिया। गोवर्धन पर्वत की स्थिति, गिरिराज जी को जाकर के देखो, कहां गोवर्धन की तलेटी में रहने के लिए रसिक जन कहते हैं तलेटी गोवर्धन की रही है। आप तलेटी में बैठ ही नहीं पाओगे, सबने दूषित कर दिया उसको। लेकिन मंदिर में माला लेके जाएंगे, मंदिर में पेड़ा लेके जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में सारे पकवान लेके जाएंगे, 56 भोग में लाखों रुपया खर्च, बंगला बनवाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन बाहर के धाम की स्थिति उतनी बुरी कर रखी है हम लोगों ने। ठाकुर जी कहां प्रसन्न रहते होंगे? इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना भैया, मंदिर में दूध ना चढ़े चलेगा, मंदिर में माला नहीं चढ़े चलेगा, बिल्व पत्र नहीं चढ़े चलेगा, मंदिर में जल ना चढ़े चलेगा, प्रसाद ना पहुंच पाए चलेगा, आपके द्वारा बड़ी बड़ी 56 भोग आदियों की सेवा मंदिर में ना हो पाए चलेंगी, लेकिन आप वृंदावन आओ और वृंदावन को जहां देखो वहीं से आप अपने आप ही लग करके पवित्र करने का प्रयास करो। शायद दुनिया बिहारी जी को देखने जाती होगी, पर आप वृंदावन को पवित्र करने की भावना से वृंदावन आओगे तो बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सीधी बात है। जैसे नाम जप जरूरी है, जैसे तिलक लगाना जरूरी है, जैसे वैष्णव जीवन होना जरूरी, बिना प्याज लहसुन का भोजन जरूरी, ये सब आप करते हो किस लिए? कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। पर हम एक बात कहें, ये सब आप एक बार को ना भी करो, लेकिन आप पर्यावरण मित्र हो जाओ, पर्यावरण की शुद्धता का भाव रख लो, ठाकुर जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। इसलिए भैया ठाकुर जी ने पूरी ब्रज लीला देख लो, वृंदावन में भगवान ने किया ही क्या? यही किया, पर्यावरण का संवर्धन किया ठाकुर जी ने, और कुछ नहीं किया। पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, पवित्र हो, वृक्ष कुंज निकुंजों की कैसे शुद्धता बढ़े, नदी कैसे पवित्र हो, पर्वत कैसे विशिष्ट विराजमान हो, इन्हीं की सब लीला की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है 2 लाख नाम जप करने वाले को भगवान यदि 15 साल में मिलने वाले होंगे, पर्यावरण मित्र बनने वाले व्यक्ति को भगवान 5 साल में मिल जाएंगे, उससे 10 साल पहले मिल जाएंगे, नाम जापक से पहले मिलेंगे, क्योंकि वो पर्यावरण से प्रेम करता है। कई लोग यहाँ, कई बालकों को भी मैं देखता हूं, वो तो ब्रज रज लगाते हैं। क्यों लगाते हो? रज क्या है? रज पर्यावरण ही तो है। हमारे वृंदावन में किसी को महत्व नहीं दिया, रज को महत्व दिया। रज धूल, वहां की मिट्टी। और ऐसा ही नहीं, आपके यहीं ओरछा के हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं,
बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे। और जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे। रज तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आप कृष्ण भक्त हो और पर्यावरण की मित्रता आपके चित्त में नहीं है, तो ठाकुर जी को मिलने में अभी आपसे विलंब लगेगा, अभी समय लगेगा ठाकुर जी को आपसे मिलने। तो पर्यावरण की शुद्धता संपूर्ण कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने व्यवस्थित की। भगवान ने गिरिराज जी को ये सामाजिक अर्थ है गिरिराज जी को धारण करना। तो भावपरक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, और कितने अर्थ बताएं? बहुत सारे अर्थ हैं। एक कुंज का अर्थ है, एक निकुंज का अर्थ है, एक निवृत्त निकुंज का अर्थ है। बहुत सारे अर्थ हैं ठाकुर जी की गिरिराज लीला के। बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे ना, तो इन्हीं पर्वत का चयन किया गिरिराज जी का। पहले इन्हीं को लेके जा रहे थे। नहीं, संजीवनी नहीं, जब सेतु बनाना था लंका के लिए, जब सेतु बनाना था, तो ऐसी कथा आती है कहीं पर कि कहा गया भैया सेतु के लिए पर्वतों की इच्छा है, कुछ व्यवस्था करो। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, आकर के हिमालय की एक पर्वत शिलाखंड को उठा के ले जाने लगे। वो गिरिराज जी थे। ले जाने लगे तो गिरिराज जी बोले भैया हमको हमारे परिवार से दूर मत करो, ये हिमालय हमारा परिवार है, हमको यहीं रहने दो। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले कि अरे भैया राम जी की सेवा के लिए चल रहे हो, परिवार से दूर भी हो जाओगे तो दिक्कत क्या है, चल दो। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। हनुमान जी बोले भैया परिवार से दूर हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की सेवा में ही तो जाना है, चलो। तो श्री गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो राम जी की सेवा में जाना, हमको ले चलो। तो हिमालय से गिरिराज जी को ले जाने लगे। लेकिन तभी दक्षिण भारत से स्वर सुनाई देने लगा कि व्यवस्था हो गई है। राम जी ने एक धनुष बाण संधान करके एक पर्वत को ही बिखेर के उसके शिलाखंड ले लिए, उसी से ही सेतु बनेगा। हनुमान जी बोले अब क्या करें, हम तो इनको इनके परिवार से दूर ले आए, अब इनको लंका नहीं ले जा सकते, दक्षिण नहीं ले जा सकते, वहां तो व्यवस्था हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, इनको यथावत जहां उड़ रहे थे वहीं विराजमान कर दिया। तो गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले आप हमको राम जी की सेवा में नहीं ले जा रहे हो, हमको यहीं छोड़ के जा रहे हो, एक तो परिवार से दूर कर दिया, दूसरे राम जी की सेवा में नहीं लेके जा रहे हो। हनुमान जी बोले आप नाराज मत हो। नहीं, गिरिराज जी बोले अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगा, मुझे तुम लेके क्यों आए हिमालय से फिर। बहुत सावधानी से कथा सुन। तो श्री हनुमान जी ने तुरंत नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, हे राम लला बहुत दुविधा पड़ गई है, हम सेतु बनाने के लिए एक पर्वत लेकर के आ रहे थे हिमालय से। जब पर्वत लेके आ रहे थे तभी बेचारा बहुत रो रहा था कि परिवार से दूर मत करो, लेकिन हम आपके चरण मिलेंगे इसलिए हम उसको आश्वासन देकर के लेके आए कि आपके चरणों का स्पर्श मिलेगा, सेवा में चलना है, चले चलो। अब वो पर्वत आ गया, वहां आपने व्यवस्था कर लिया, अब हम क्या करें, ये पर्वत तो बहुत रो रहा है। तब राम जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि सुनो, उनको कह दो कि वो एक युग प्रतीक्षा करें, बाकी के पर्वत खंड जो अभी हमारे सेतु की सेवा में आएंगे उनको तो हम अपने चरण प्रदान करेंगे, पर जिन पर्वत को आप हिमालय से लेके आए हो इनको कह देना हम 7 दिन तक अपने सिर पर विराजमान करेंगे इनको।
इनको मुकुट बना करके अपने सर पर धारण करेंगे और कलयुग में इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं माना जाएगा। मैं जब इनको धारण करूंगा तब ये मेरे ही रूप हो जाएंगे, आप ये आश्वासन दे दो। तब हनुमान जी बोले, अरे सुनिए पर्वतराज जी, है गिरिराज जी, आप दुखी मत हो, राम जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक युग प्रतीक्षा करो आप। एक युग बाद राम जी ही श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे द्वापर में, इसी ब्रज में जन्म लेंगे जहां मैंने आपको बिठा दिया है। आप एक युग प्रतीक्षा करो, एक युग बाद ऐसी कोई लीला होगी कि ठाकुर जी आपको अपने शीश पर धारण करेंगे। आहा, गिरिराज जी एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। अब वही राम जी द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए और इंद्र ने कोप किया, तब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ले गए सबको गिरिराज जी, और गिरिराज जी जाकर के भगवान ने उनको प्रणाम किया। गिरिराज जी अपने आप ही रूई के समान हल्के हो गए, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि आप कब आओगे। और ठाकुर जी ने उठा करके उनको अपने शीश पर धारण किया। 7 दिन तक भगवान के अंग के स्पर्श में उनके शीश पर विराजमान रहे, और जब पुनश्च उनको विराजमान किया तो संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कृष्ण रूप ही हो गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। बहुत सारी लीलाएं, कितनी सुना दी हमने, 1 2 3 4, एक और सुनो। इसी गोवर्धन लीला में हमारे विश्व को भक्तिमती मीराबाई प्राप्त हुई। भगवान का एक सखा, उसका ब्याह होना था, तो ठाकुर जी से जाकर के बोलो, लाला मैं तो जा रहा हूं 3-4 दिन खेलवे ना आऊंगा। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहा है? बोलो ब्याह करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, ब्याह का होवे? अरे ब्याह होवे, बहू आ जाए घर में। ठाकुर जी बहू तो जानते थे, बहू तो 3 वर्ष की आयु से ही जानते हैं। अच्छा बहू आवेगी? सो ठाकुर जी तो रोने लगे घर में, बोले मैया मैं हूं ब्याह करूंगा, मैं हूं बहू लेके आऊंगा। मैया बोली, अरे काय को रो रहे हो? बोले मेरो सखा जा रहा हो ब्याह करवे, बहू लेके आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं या तो तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो बाकी बहू मैं ले आऊंगा। मैया बोली, लाला ऐसे कोई की बहू थोड़ी आए करे ना, मैया तू मेरो ब्याह करा। अब ठाकुर जी का खेल में मन नहीं लग रहा है, ठाकुर जी बस 24 घंटा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बहू लेके कब आवे को। इतने में 4 दिन बाद सब सखान ने हल्ला मचा, अरे लाला लाला देख हमारो सखा आ गयो, ब्याह करके आयो, बहू लेके आयो पालकी में। ठाकुर जी तो महाराज तुरंत दौड़े, दौड़ करके पालकी रास्ता में ही रोक ले। बोले हैगो तेरो ब्याह? बोले हाँ हैगो। भाभी कहाँ है? बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। अच्छा मैं देख लूं बहू? बोले हाँ देख ले लाला, तेरी भाभी है, देख ले। सोई ठाकुर जी पालकी में घुस गए। अच्छा जिससे ब्याह हुआ था भगवान के सखा का, उसका नाम था माधवी गोपी। जब उसका ब्याह हो रहा था तो सास समझा रही थी, माँ ऐसे रहना, सास ससुर की सेवा करना, जे करना वो करना, आदि आदि सब बात बता रही थी। तभी उसने संकेत किया, बोले सुनो ये तुम्हारे जो पति देव है ना, इनका एक बड़ा नटखट मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा उससे क्या करना है मैया? बोले उससे तो तुमको बहुत सावधान रहना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है वो एक बार जिसको अपना मुख दिखा देता है फिर कोई भी हो वो उसी का ही हो जाता है। देखो तुम पतिव्रता नारी का धर्म अपनाना, अपने पति को कभी मत त्यागना, इसके लिए सदा याद रखना, पता चले कृष्ण आ गया है घूंघट कर लेना, उसको मुख मत दिखाना। उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। बोले मैया मैं तेरे को वचन दे रही हूं कि मैं जीवन पर्यंत ब्रज में रहूंगी, लेकिन कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। अब पालकी जैसी रुकी तो माधवी ने पूछी क्या हुआ, पालकी क्यों रुक गई? बोले अरे आपके देवर जी आए। बोले कौन? बोले कृष्ण। ओहो कृष्ण सुनते ही उसने तो घूंघट कर ले, सॉल भी डाल ले ऊपर और भी कछु डाल लियो, कहीं से भी दिख नहीं जाऊं मैं। पूरा मुख ऐसे पकड़ करके सॉल में बैठ गई। ठाकुर जी पालकी में भीतर घुस गए। छोटे से हैं अभी ठाकुर जी, 3-4 साल के तो हैं ही। भाभी जी राम राम, इन्हें दिखाई तो दो तुम्हारा मुख कैसा है। माधवी तो मुंह करे अच्छा नहीं दिखाई दो, तुम्हारे पाम पड़ लाऊं फिर दिखाई दोगी? अच्छा तुम्हारे पाम पर रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे कच माखन लेके आया हूं। ठाकुर जी खूब रिझामे, खूब मनोहार करें, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी को मनाते मनाते, ठाकुर जी बोले तू जाने ना है?
यहाँ बड़े बड़े योगी, तपी, ध्यानी, तपस्वी हिमालय पर जाकर के 1000 वर्ष तपस्या करते हैं हमको देखने के लिए, और एक क्षण हमारा दर्शन होते ही हम अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू इतना अभिमान कर रही है अपने रूप को, श्राप दे रहे हैं तो को हमारे मुख को देखने के लिए तड़पेगी तू। माधवी बोली, हाँ कोई तुम्हारे मुख में हीरा ना लग रहे जो मुख को देखने, ना ही देखूंगी, मैं भी वचन दे रही हूं, जीवन निकाल दूंगी, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। ठाकुर जी बोले, वो तो समय बताएगा माधवी। 2-3 वर्ष बीत गए, माधवी ने ठाकुर जी का मुख, और इस बात का बड़ा अभिमान माधवी को कि मैं अपने पातिव्रत धर्म में हूं, उसको देखती नहीं हूं, ना उसको अपना मुख दिखाती हूं। गोपियां आकर के चर्चा करती हैं, अरे उसके रूप देखो, तुमने नंद नंदन की आंखें देखी, कन्हैया का मुख देखा, कन्हैया की नासिका देखी, अरे आज कन्हैया ऐसे कर रहे। तो माधवी कहती, सुनो कोई भी बात करो, ये कृष्ण की बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे उसको ना देखना है ना उसको दिखाना है। आज जब पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन करने के लिए गोवर्धन पहुंचे, माधवी भी गई थी, अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है उसने। और जैसे इंद्र ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ की, अफरा तफरी में सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठा करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, दूर दूर तक हल्ला होने लगा, अरे अरे नंद नंदन ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी उठा लिए। माधवी ने अब तक ठाकुर जी का बहुत यश सुना था, लेकिन इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि 7 वर्ष के बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। माधवी बोली, कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। हटो तो जरा मैं भी तो देखूं कैसे उठाए। और माधवी सब भीड़ के आगे से होती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, आज उसने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही उस रूप को देखा, ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर रखकर नीचे कटाक्ष नेत्रों से नीचे देख रहे हैं। गिरिराज जी को इतने सहजता से धारण कर रखा है जैसे मानो किसी रुई के फोए को उठा रखा हो। एक क्षण के लिए ठाकुर जी की वो मधुर सूरत, वो मोहिनी सूरत का दर्शन हुआ, और एक क्षण बाद ही माधवी के नेत्रों में इतना जल आया, इतना जल आया कि ठाकुर जी धूमिल हो गए, नहीं देख पाई ठाकुर जी को। खूब अपनी आंखें मीड़े, खूब पहुंचे, बार बार आंख खोल के देखने का प्रयास करे, पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिखाए। सब स्पष्ट दिख रहे हैं पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिख रहे हैं। अब तो माधवी की स्थिति ये हो गई कि वो एक क्षण जो उसको रूप दिखा था वो उसके चित्त में बैठ गया, उसके नेत्रों में घूमने लगा, उसके मस्तिष्क में विराजमान हो गया। अब तो 24 घंटे बस यही लग रहा है एक बार और दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, फिर भले ही ना दिखें। जैसे तैसे ठाकुर जी के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी। मैं समझ गई हूं आप कोई साधारण मानव नहीं है भगवान, आप साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। मेरी माँ ने गलत उपदेश दिया, मुझे आपसे मुख नहीं छुपाना था, मुझे ऐसा उपदेश दिया कि मैंने आपसे मुख छुपाया। मैं आपसे अभिलाषा कोई और नहीं कर रही, बस इतनी कर रही हूं, एक क्षण के लिए बस एक बार और दिख जाओ, फिर भले जीवन भर मत दिखिएगा। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और यही प्रतीक्षा तेरे भीतर एक ऐसे प्रेम को जन्म देगी जो पूरे विश्व को वो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रदान करेगा। अब तुम प्रतीक्षा करो। माधवी बोली, कितने वर्षों की प्रतीक्षा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष बाद दिखोगे आप? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, एक युग की प्रतीक्षा करो। एक युग सुनते ही माधवी तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले भगवान मैं मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले नहीं निकलेंगे,
भक्ति में पुष्टता विरह ही देता है। जिस भक्त ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं सहा हो ठाकुर जी का, वो प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। बंधुओं, भक्ति में विरह जब जन्म लेता है तभी प्रेम प्रकट होता है ठाकुर जी के प्रति। भगवान बोले, अब ये एक युग का विरह तुम्हें सहना है, एक युग तक मेरी प्रतीक्षा करो। एक युग बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा, तब कलयुग में मेड़ता के राजा राव दूधा जी के यहां तुम्हारा जन्म होगा, नाम होगा तुम्हारा मीरा। अच्छा, मीरा नाम नहीं था मीराबाई का, मीराबाई का नाम था मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को, मिहिरा नाम था, पर अपभ्रंश होके फिर मीरा हो गया। और तब तुम्हारे यहां एक संत आएंगे, उन संत की सेवा में मेरा यही गिरधर स्वरूप आएगा। और मेरे इस रूप को जब तुम पहली बार देखोगी तो देखते ही तुम्हारे नेत्र बंद होंगे और तुमको संपूर्ण कृष्ण लीला याद आ जाएगी। तुमको यह भी याद आ जाएगा कि तुम एक माधवी नाम की गोपी थी और तुम मुझसे, मैंने तुमको वचन दिया था, आदि आदि सब ये जो हमारी बातें सब तुमको मेरा वो रूप देखते ही तुमको याद आ जाएगा। उन संत से उस विग्रह को अपने पास रख लेना, खूब मेरा भजन करना, कीर्तन करना, नाचना गाना मुझको अपना बना लेना। बस उसी जन्म के अंत में मैं तुमको अपने आप में विलीन करूंगा। अब ये वियोग तुमको सहना पड़े। तो इसी गोवर्धनधारी रूप ने विश्व को प्रेम भक्तिमती मीराबाई का प्रदान किया। ऐसे मीराबाई हो तो साधारण नहीं है बंधु, बहुत लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला में अनेक लीलाएं समाई हुई हैं। दो पंक्ति गा करके श्री गोवर्धन लीला को विश्राम दें। गोवर्धन वासी सांवरे, सब लोग तो नहीं जानते होंगे पर कुछ लोग जानते होंगे इस पद के बारे में। ये साधारण पद नहीं है, ये कलयुग का एक गोप गीत है। अभी द्वारिका में कथा हुई थी तो करीब 1.5 घंटे तक हम ये पद गाते रहे और इस पद की व्याख्या करते रहे। तब मन में एक संकल्प आया कि कभी यदि ठाकुर जी इच्छा करेंगे, बहुत बड़ा पद है, इस पद में पूरी कथाएं छुपी हैं, कभी इस पद का पूरी व्याख्या करेंगे। इतना सुंदर पद है। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत है, ऐसे ही कलयुग में एक गोप के द्वारा गाया गया ये गीत है। श्री चतुर्भुज दास जी ने इसको गाया है। वे कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को
बोल श्री यमुने महारानी की, पूछ री के लौठा की, हुप हुप प्यारे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने 7 दिन के बाद गिरिराज जी को पुनश्च विराजमान कर दिया और कहीं ना कहीं ब्रजवासियों के चित्त में अब ठाकुर जी के प्रति थोड़ा आदर सा बढ़ गया। अब जाकर के ठाकुर जी थोड़ा संकुचित तो होते हैं, बोले भैया इतना आदर सम्मान काय को करो मेरो, मैं तो तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो छोरा हूं। लेकिन अब ठाकुर जी को गोपियां अपने अपने घर भोजन पर बुलाती हैं, पदरामनी करती हैं, ठाकुर जी सखाओं के साथ जाते हैं। पहले तो कहीं चोर चोर कह के भगाती थी, अब तो स्वयं आती हैं कि लाला हमारे घर प्रसाद पावे, कवा हो गया। ऐसे ठाकुर जी की महाराज यश हो गया पूरे वृंदावन में। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। बंधुओं, ठाकुर जी को यदि पुकारना है तो सबसे सरल नाम ठाकुर जी का, और ठाकुर जी जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हुए, गोविंद। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाए, वैसे तो कभी भी ठाकुर जी को ऐसा नहीं है कि आपत्ति विपत्तियों के समय ही याद किया जाए, पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, उस संकट की वजह से आप ठाकुर जी की ना कथा सुन पा रहे हैं, ना सेवा कर पा रहे हैं, तब ठाकुर जी को आप गोविंद 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 कह करके पुकारो। एकांत में बैठ करके आर्तनाद से श्री गोविंद पुकारो। ठाकुर जी बहुत जल्दी उस संकट को समाप्त कर देते हैं। गोविंद नाम में इतनी सामर्थ्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बहुत, इसमें कितने नाम हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 7 नाम है। इसमें आर्तों के समय, कष्ट के समय, पीड़ा के समय, आपत्ति विपत्ति के समय ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारना चाहिए। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। तत्पश्चात आगे बंधुओं एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। आप में से कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? बीच कथा में आई थी ना एक दिन एकादशी। तो देखो भैया, एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। वैष्णव यदि आप हो तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनो। दूसरा नाम निष्ठा, भगवान का नाम जप करो। और तीसरा एकादशी निष्ठा। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी कार्य में हो, कितने भी व्यस्त हो, घर के सगे लोगों के ब्याह क्यों ना हो, एकादशी है, व्रत करना है ठाकुर जी का, उसका त्याग नहीं। बंधु, एकादशी के महात्म्य बहुत सुने, बहुत सुनाए हमने, पर एक बहुत सुंदर कथा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नामदेव जी एकादशी करते थे, और एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वो एकादशी नहीं करता था, तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही, लेकिन दूसरा कोई गैर वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ करके बैठा लेते, बोले नहीं तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, रोटी चावल नहीं खानी, आज एकादशी है। एकादशी के दिन बंधुओं यदि छोटे बालक और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और जो बीमार हैं, इन 3 लोगों को छूट है, लेकिन 3 भी चावल तो नहीं खा सकते। रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अर्पित करके खा लो, पर चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न माना जाता है। और एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पृथ्वी पर सबके आने का समय होता है, इसीलिए हम ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखवाते हैं, मुख्य नक्षत्र बता देंगे, कभी कहेंगे अभी आज ऐसा ऐसा काल बन रहा है, आप ये क्रिया करो, अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसे ही बंधुओं, एकादशी जिस दिन आती है ना, उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए पूर्ण अन्न और अन्न नहीं पाना चाहिए।
प्रयास करो कि उस दिन आप अवकाश करो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, भक्तों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। आप कहोगे करवा चौथ कैसे? बोले कि जैसे पत्नी अपने व्रत करके, कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 वर्ष की आयु मिल जाती है पति को एक करवा चौथ व्रत करने से, एक ही दिन की मिलती है बस। आप एक दिन पूरे दिन पत्नी कुछ नहीं खाती और फिर जब पति को देख करके जल पीती है, अन्न खा लेती है, तो करवा चौथ का पूरे दिन की किए हुए व्रत से एक दिन की आयु जो पत्नी को मिली वो अपने पति को दे देती है। ठीक वैसे ही जब एकादशी के दिन वैष्णव व्रत करता है तो व्रत करके शाम को ठाकुर जी को देख करके जब प्रसाद ग्रहण एकादशी का पाता है तो ठाकुर जी से निवेदन करता है, नाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर आपने मानव को सबसे बहुमूल्य दिया है कि वो जीवित है। हर दिन जीवन जो हमें मिल रहा है इससे ज्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं आज का एक दिन आपको अर्पित करता हूं, पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ये एकादशी सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु हमारे पास क्या है कि हम प्रत्येक दिन जीवित हैं। हमने एक दिन का जीवन अपने ठाकुर जी को दे दिया, ये एकादशी। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। सो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए, स्वयं ठाकुर जी। और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे ऐसे रोने लगे, इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ पवाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत है, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके परात चरणों में रखे, चरणों को परात में रखा, बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। वो संत बोले अरे ये सब मत करो भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 टिक्कर बना दो, आलू की सब्जी बना दो या चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। नामदेव जी बोले भगवान आज तो एकादशी है, तो मैं भूखा मर जाऊं? तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो? अरे भाई आपत्ति के काल में ये सब चीजें ठीक है, व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु भी 80 वर्ष से ऊपर की हो गई। बोले ये सब तो बहाने हैं भगवान, आज एकादशी, आज अन्न नहीं मिलेगा आपको। केला खा लो, सेब खा लो, बढ़िया आपके लिए जो है आलू उबाल देते हैं, आलू वैसे करके खा लो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमको तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने में इतने घंटे बचे, इतने घंटे और प्रतीक्षा करो तब आपको अन्न खिलाएंगे, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले और हमारे प्राण निकल जाएं तो तुमको दिक्कत नहीं होगी? बोले बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन दाओ, बढ़िया वैकुंठ पहुंचोगे सीधे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला पकड़ करके, पेट पकड़ कर, अरे हम मरे, भूख लगी है, भूख लगी। इतने में आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। सब बोले अरे अरे नामदेव जी क्या हुआ, तुम्हारे घर पे संत परेशान कैसे? अरे कुछ नहीं, एकादशी है, यूं कह रहे रोटी खिलाओ। पड़ोसी बोले अरे तो खिला दो, तुम्हारी एकादशी तुम करो, तुम्हारी पत्नी करे, बच्चे करें, दूसरे को क्यों? नहीं नहीं भैया एकादशी, और सुनो तुम्हारे घर पे तो नहीं बनाना, कुछ देख के आऊंगा अभी मैं। वो सबका ध्यान रखते, कोई एकादशी को खाए नहीं, नहीं कुछ नहीं पाना है। अब तो पड़ोसियों में होड़ लगी, सब संत बोले आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया दाल चावल खिलाएंगे। अरे ये नाम का बनता है भक्त, बताओ संत घर पर आ गए, इतनी मरणासन अवस्था में पड़े हैं, फिर भी कह रहा है कि मैं भोजन नहीं कर, आप चलो हमारे घर। जैसे पड़ोसी ले जाने लगे तो नामदेव जी ने संत का हाथ पकड़ लिया, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने, आज एकादशी है। फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, लो केला खाओ, रोटी नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है।
ठाकुर जी मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं, वाह रे नामदेव तेरी निष्ठा। पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी को, अरे बनता अपने आप में महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है, चारों तरफ लोग देख कर रहे थे, तमाशा हो रहा है, और ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं, मुझे रोटी खवाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला रही है, सेब ला रही है, चीकू ला रही है, बोले नहीं फल नहीं खाने, हमको रोटी खानी है। नामदेव जी बोले रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले अब अंतिम चाल चलो, और सोई ठाकुर जी बेहोश होकर गिर गए, और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे, और हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे अब प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बाग आए, बोले नामदेव कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति की, अरे संत मरने वाला है भैया, एक रोटी बना के खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जा रहे हैं, उनको जान दो, प्रणाम करो, आज एकादशी है। और ठाकुर जी जो संत वेश बना के आए उसमें प्राण त्याग दिए, हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए, सब लोग ईंटा पत्थर उठा के नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पहुंचे, जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई, पर एक संत का घर में ही देह छूट गया, कारण तो मैं और तुम ही बने ना इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो, और मैं तुम और हमारे बच्चे हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई, चिता में उस संत के स्वरूप को, उनके शव को रख दिया, ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा लिया, और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया, और बस इतना प्रयास किया नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हो नाथ। से कोई अपराध बना हो, दोष बना हो तो नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप वैकुंठ में विराजमान करना। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी, चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसी थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसी थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठ करके खड़े हो गए वहां पे, और उठ करके खड़े हुए नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच करके हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ, इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे सबको हृदय से लगा के ठाकुर जी, सब बोले अरे वो संत कहां गए, वो संत कहां गए। नामदेव जी बोले मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंधी आ रही है, संत नहीं थे, श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे थे मेरी परीक्षा लेने के लिए, आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने। तो एकादशी बंधुओं ऐसी है, ठाकुर जी एकादशी के दिन आंख खोल करके देखते हैं आज हमारा व्रत कौन कर रहा है। इसलिए भगवत प्रसन्नता बस एक ही साधन, एक ही लाभ है एकादशी का, और कोई लाभ, कोई पुण्य वुण्य नहीं मिलेगा आपको, बट ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सारे पुण्य फीके हैं उनकी प्रसन्नता के आगे, वो प्रसन्न हो जाएं, पर हमें क्या पुण्य चाहिए। तो ऐसी एकादशी व्रत की निष्ठा सबको करना चाहिए, वैष्णवों को तो निश्चित करना चाहिए।